अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एज चैप्टर का क्वेश्चन टाइप नंबर 1। दोस्तों, इसमें हम योग, अंतर, गुणनफल वाले प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमें उनकी उम्र का योग दिया जाए या अंतर दिया जाए या फिर गुणनफल दिया जाएगा। दोस्तों, हमें करना क्या होगा बेटा, अगर हमें योग दिया जाता है तो हम उन अनुपात संख्याओं के बाद x मानकर उनका भी योग कर देंगे बेटा। अगर अंतर दिया गया है तो हम उनके बाद x मानकर उसके अंतर कर देंगे बेटा। अगर गुणनफल दिया है तो हम दोनों संख्याओं अनुपात संख्याओं के बाद x मानकर उनका गुणनफल कर देंगे और दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास एज निकल x का मान निकल आएगा, उससे हम अपनी आयु निकाल लेंगे बेटा। तो अब क्या करना है, और सबसे पहले हमें देखना है किस काल की उम्र का अनुपात दिया गया है बेटा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, हमें कौन सा काल दिया गया है बेटा, वर्तमान। तो हमें क्या करना है, हमें वर्तमान से क्वेश्चन को शुरू करना है बेटा। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम यहाँ वर्तमान। सबसे पहले मैंने लिख लिया बेटा वर्तमान। अब वर्तमान लिखने के बाद अब हमें उन व्यक्तियों के नाम लिखने, कौन कौन है बेटा व्यक्ति। अब दो व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राम और यहाँ लिख देता हूँ बेटा श्याम। ये हमारे दोनों व्यक्ति हैं जिनकी आयु का वर्तमान अनुपात दिया गया है 8:5। तो राम के नीचे मैं 8 लिख देता हूँ और श्याम के नीचे बेटा मैं 5 लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद अब हमें देखना है क्या करना है। अब देखेंगे यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा अनुपात क्या होते हैं। अनुपात वे बड़ी से बड़ी संख्या होते हैं जो कट पिट कर अपने अंतिम ऐसे रूप में आ जाती हैं जो आगे नहीं कटती हैं, वही उन अनुपात कहलाते हैं। तो ये एक वास्तव में बेटा पता नहीं कितनी रही होगी। ये 8 के बाद 8 संख्या है वो एक्चुअल में क्या थी, ये 5 है वो एक्चुअल में क्या थी बेटा, हमें कुछ नहीं पता है। पर इतना पता बता रहा है कि अगर उनकी दोनों की उम्र को जोड़ा जाता अनुपात बनाने से पहले तो दोनों की उम्र 26 वर्ष बैठती बेटा। तो अब मुझे वही वर्ष निकालनी है जो उनको जोड़ दूं तो वो 26 बैठ जाए बेटा। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हमें करना है कि इनके बाद x मानना है। मैं उसने काट पीट के दिया है, इस कारण मैं इसको x मान लेता हूँ 8x, इसको भी मैं 5x मान लेता हूँ। अब मैं कह देता हूँ कि मेरी बे उम्र दोनों की, एक की तो 8x रही है राम की और श्याम की रही है बेटा 5x। अब वो कह रहा है योग, तो मैं अपना भी योग करूँगा और बराबर में उसके योग को रखूँगा। इस प्रकार मैं प्रश्न को हल करूँगा। तब क्या योग की कह रहा है बेटा, तो दोनों पक्ष बराबर करने पर, क्योंकि दोनों तरफ योग योग करना पड़ेगा, दोनों पक्ष बराबर करने पर बेटा क्या होगा कि 8x प्लस 5x। क्यों कि बेटा उसने योग दिया है, वो कह रहा है अगर जोड़ दिया जाए दोनों की उम्र को तो 26 वर्ष बैठता है। तो मैंने दोनों की उम्र को जोड़ दिया और बराबर में लिख दिया बेटा 26। इस प्रकार से ये भी 26 ये भी 26 बेटा। अब मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। अब क्या करना है बेटा, 8x और 5x कितनी हो गई, ये हो गई बेटा 13x। 13x बराबर 26। अब जब मैं x का मान निकालूंगा बेटा तो ये 13 इसके नीचे पहुंच जाएगी भाग के रूप में। किसके रूप में, भाग के रूप में। इस कारण मैं यहीं से इसे काट देता हूँ। 13 कन 13, 13 दूनी 26। तो x बराबर बेटा कितना आ गया, अपना आ गया 2। जब x बराबर 2 आ गया बेटा तो x की वैल्यू रखने पर बेटा हमें उनकी आयु प्राप्त हो जाएगी। अब 8 तो है बेटा, और 8 के बाद x का मान क्या धरूँ मैं, 2 धरूँगा। जहाँ कहीं भी किसी का चिन्ह नहीं होता बेटा वहाँ गुणा का निशान होता है बेटा। तो यह आएगी 8 दूनी 16
अब 5 है बेटा, तो 5 की 5 किसी का चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा दिया। एक्स की जगह 2 रख दूंगा मैं, तो 5 दूनी के 10। इस प्रकार से बेटा मेरे पास ये उम्र आ गई 16, इसकी आ गई राम की, और 10 आएगी बेटा श्याम की। अगर मैं दोनों को जोड़ कर देखूँ अब, तो बेटा उनकी उम्र अब आती है मेरे पास 26। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं बेटा। कुछ नहीं है बेटा, जो कह रहा है वही करना है हमें। मैंने उसी प्रकार से ये किया है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन टाइप नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा। ये है बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हेमा और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, तब 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु क्या होगी। मैंने बताया बेटा कि हमें जब भी एज के क्वेश्चनों को शुरू करना है, तो हमें सबसे पहले उनकी आयु का अनुपात देखना है, किस काल की आयु का अनुपात दिया है। तो अनुपात दिया है बेटा 3:5 है का मतलब होता है बेटा वर्तमान की पहचान होती है बेटा, ये है। तो मैं समझ गया कि मुझे क्वेश्चनों को शुरू वर्तमान काल से करना है। तो सबसे पहले लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पर वर्तमान। अब मैंने वर्तमान लिख दिया बेटा, और देखता हूँ क्वेश्चन बाद तक तो नहीं गया है। वो कह रहा है कि यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, तब 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु क्या होगी। वो कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब होता है बेटा भविष्यकाल। मैं यहाँ केवल बाद लिख देता हूँ, भविष्य को नहीं लिख रहा हूँ। दोनों की जगह चाहे आप किसी भी शब्द को लिख सकते हैं, तो सबसे बेहतर होगा कि आप बाद शब्द को लिखें। क्वेश्चन में बाद दिया है तो 4 वर्ष बाद। अब देखूंगा बेटा मैं इन व्यक्ति कौन कौन है। एक है बेटा अपनी हेमा, ये लिख दी मैंने हेमा, और दूसरी है बेटा अपनी श्यामा, और दूसरी लिख देता हूँ मैं श्यामा, ये है बेटा अपनी श्यामा। अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात देखना क्या क्या है। तो वर्तमान आयु का अनुपात है बेटा, इसका है 3 और इसका है बेटा 5, ये लिख दिया। अब मैंने बताया बेटा कि जिस संख्या काट पीट कर दी गई हैं हमें जो अनुपात, वो पता नहीं वास्तव में कितनी रही होंगी हमसे, हमें तो सिर्फ उनको काट पीट कर अनुपात के रूप में दिया गया है। तो मैं उन पूर्ण संख्या को मान लेता हूँ बेटा 3x, और इसको मान लेता हूँ 5x। ये संख्या उसने काटी वो 3x थी और ये थी 5x। अब मैं x का मान निकालने के बाद यहाँ पर इन संख्याओं से गुणा कर दूंगा, वास्तव में वही संख्या निकल कर आएगी जो उसने काट पीट की थी। तो अब मुझे 4 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए बेटा क्या करना है, 3x को 3x लिखना है अनुपात 5x को 5x। अब जो वर्ष बाद के साथ जुड़ी होती हैं बेटा उनको जोड़ा जाता है, क्योंकि वर्तमान से 4 साल और आगे की पूछ रहा है तो +4 कर दूंगा मैं, और इसमें +4 कर दूंगा बेटा मैं, कर दिया। अब ये है बेटा 4 साल बाद की उम्र हेमा की, और ये है बेटा 4 साल बाद की उम्र श्यामा की। अब जो मुझे दिया है अब मैं वही करूँगा। क्वेश्चन देखता हूँ फिर क्या दिया है दोनों की उम्र का। हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है। जो हेमा है बेटा, हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है। ये श्यामा है बेटा, इससे ये अधिक है बेटा। क्या है बेटा, ये अधिक है 4 वर्ष, 4 वर्ष है। तो ये दिया बेटा 8 वर्ष कम है, तो इसका मतलब है कि अंतर है दोनों में 8 वर्ष का। तो इस प्रकार से मैं अब क्वेश्चन को करूँगा बेटा, तो मुझे अंतर करना पड़ेगा क्योंकि उसने अंतर दिया है दोनों की उम्र का। तो सबसे पहले लिखूँगा बेटा मैं 5x + 4x। अब यहाँ पर है बेटा हेमा 3x + 4x। अब अंतर है बेटा, तो अंतर के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं और बराबर लिखते हैं बेटा अपनी 8। अब ये भी अंतर
ये भी अंतर, दोनों की उम्र में अंतर बेटा कितने का है, 8 का, तो 8 लिख दी। अब 5x प्लस 4 माइनस 3x, जब कोष्टक के बाहर बेटा माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो बेटा ये माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगी बेटा 4 बराबर 8। अब ये प्लस के 4, ये माइनस के 4, ये कट गए बेटा। तो अब क्या बचा बेटा, ये बचा 5x माइनस 3x बराबर 8। 5x में 3 माइनस कट जाएंगे बेटा तो 2x बचेंगे, 2x बराबर 8। तो 2 से जब मैं इसको काटूंगा बेटा तो ये आ जाएगा बेटा 2 चौके 8। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 4। जब 4 आ गई तो बेटा अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु, तो 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु कितनी थी, ये थी बेटा, ये थी बेटा 4 वर्ष बाद। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी x की वैल्यू रख दूंगा 5 की 5, x की जगह बेटा 4 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने पर बेटा हमारे पास जो आयु होगी 4 वर्ष बाद वो आ जाएगी। तो 4 पंजे 20, 20 और 4 24 वर्ष होगी बेटा इसकी आयु। इस प्रकार से ये हमारा है बेटा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ नहीं करना, जो दिया है वो करना है, बस समय यहाँ पर उम्र बनानी है बेटा। वर्तमान की होती तो मैं यहाँ पर अंतर कर देता, पर लेकिन 4 वर्ष बाद की कह रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर ये 4 साल का अंतर किया, 4 साल बाद उनकी उम्र का। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना है, 2:5 है, और दोनों की आयु का गुणनफल 90 है, तब दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या हो। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना अनुपात किस काल का दिया है। हमें दिया गया है, जो है आता है बेटा वो वर्तमान का होता है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बेटा वर्तमान। अब लिखूंगा बेटा मैं व्यक्तियों के नाम, एक है ए और दूसरा है बेटा बी। अब अनुपात दिया है बेटा हमें 2:5। अब ये हमें दी गई है बेटा अनुपात। अनुपात को हम मानेंगे पहले वो संख्या जो काटी गई थी, तो मैं इनके बाद x मान लेता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि वे संख्या 2x और 5x रही होगी, जो उसने काट पीट के मुझे 2 और 5 के अनुपात में दी। अब क्या कह रहा है बेटा कि दोनों की आयु का गुणनफल। अब बस बाद की नहीं कहा है उसने इस क्वेश्चन में, ना पूर्व के बारे में कुछ कहा है, केवल वर्तमान के बारे में कहा है, और वर्तमान में ही उसने अनुपात देकर उनकी आयु का गुणनफल दिया है। अब मैं दोनों का भी गुणनफल कर दूंगा अनुपातों का। तो ये करता हूँ बेटा 2x गुणनफल दिया है तो मैं गुणा कर देता हूँ 5x बराबर, दोनों का गुणनफल कितना दिया है बेटा 90, तो मैं लिखता हूँ यह 90। अब 5x और 2x का गुणा करेंगे बेटा तो 5 दूनी के 10 और x का करेंगे तो बेटा x² बराबर 90। तो जब 0 से 0 कट गई बेटा तो x² बराबर कितनी आएगी 9। गणित में कहीं भी एक कंडीशन फंस जाए बेटा कि किसी x पर वर्ग हो और सामने संख्या हो, तो इस x को निकालने के लिए बेटा हम सामने की संख्या का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो बेटा ये कितने के रूप में निकलेगी, ये निकलेगी बेटा 3 के रूप में। तो x बराबर कितनी है बेटा अपनी 3। जब x बराबर 3 आएगी बेटा तो अब क्या कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो ये है बेटा अपना a, ये है बेटा b। तो 2 की 2 लिख दूँ, x की जगह में लिख दूँ 3। ये है a की आयु प्लस ये है बेटा 5 इंटू x की जगह 3। ये तो 3 दूनी 6
प्लस 5 15 कितनी होगी बेटा? ये होगी बेटा 21 वर्ष। ये है बेटा अपना आंसर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखते हैं बेटा और क्वेश्चन इसी टाइप का। ये क्वेश्चन सही है बेटा, इसको देखना। क्या है कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का युग 17 वर्ष होगा, तब पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें देखना है, ये गुना गुनी भी बेटा एक अनुपात ही होता है, इस कारण हम इसको अनुपात के रूप में ही मानेंगे। तो इसमें देखते हैं, एक पिता है और एक पुत्र है और गुना गुनी दिया गया बेटा हमें वर्तमान काल का। तो क्वेश्चन को हम करेंगे यहीं से शुरू बेटा। वर्तमान, ये है बेटा वर्तमान। अब एक है पिता, एक है बेटा पुत्र। अब देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है बेटा कि पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। ये पिता है बेटा, इसकी उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। तो पुत्र की मैं 1 मान लूँ बेटा, तो इसकी रही होगी 3। इस प्रकार से ये बन जाता है हमारा रेशियो। इस चैप्टर में जो गुना गुनी होंगे बेटा वो रेशियो का काम करेंगे, अनुपात ही कहलाएंगे। तो अब मुझे ये दिया गया है, वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष के लिए बेटा क्या करना है? तो 5 लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं बाद। 5 वर्ष बाद की आयु बनाने के लिए क्या करना है बेटा? मैं इनके बाद x मान लेता हूँ। अब एक्चुअल में नहीं पता है, गुना बताया बेटा कि कितनी उम्र थी, इसलिए मैंने इसको x माना है। इनके पीछे अनुपात की तरह ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो 5 वर्ष बाद की उम्र बनाने के लिए 3x, तो ये वर्तमान उम्र रहेगी बेटा। और 5 प्लस करूँगा क्योंकि मुझे 5 साल बाद जाना है, पूछ रहा है बेटा, तो ये लिख दी। अब उसी तरह बेटा मैं पुत्र की बनानी है, तो ये है 1x। तो 1x प्लस 5 साल बाद जाना है, तो मैं 5 इसमें भी प्लस कर दूंगा। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बेटा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 17 वर्ष होगा। जब वह 5 वर्ष बाद की आयु का योग दे रहा है बेटा कि 70 साल बनेगा या 70 साल हो जाएगा, तो मुझे फिर बेटा उसकी 5 साल बाद की उम्र का योग करना होगा। तो इसकी है बेटा 3x प्लस 5 प्लस 1x प्लस 5 बराबर कितना है रहा है बेटा योग? इनका योग हो रहा है बेटा 17 वर्ष। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो 3x और 1x कितनी है गई बेटा? ये है गई 4x प्लस 5 और 5 ये हो गए बेटा 10 बराबर 70। अब 4x पक्षांतर करने पर बेटा जी 10 है, उस तरफ जाने के बाद ये हो जाएगी बेटा माइनस की 70 माइनस 10। तो 4x बराबर आएगी बेटा 60। जब x का मान निकालूंगा बेटा तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर मैं यही डाट काट लेता हूँ, आप डिवाइड कर सकते हैं बेटा, इसको 4 का भाग दे सकते हैं इसमें। तो 15 चौके 60। इस प्रकार से बेटा हमारे पास x की वैल्यू आएगी बेटा 15। अब वो क्या कह रहा है कि 17 तब पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मैंने पुत्र की वर्तमान आयु बेटा कितनी मानी है? 1x, यानी x है। तो x के लिए क्या करना है बेटा? 1 है, x की जगह मुझे लिखनी है 15, तो बराबर कितनी हो जाएगी? 15 की 15। ये है बेटा अपना आंसर। तो पुत्र की वर्तमान उम्र है बेटा 15। अब पिता के लिए क्या करना है बेटा? x की जगह लिख देंगे तो 15 तिया 45। तो यहाँ मैं चलो करके बता देता हूँ बेटा x, तो यानी 3 × 15, ये आएगी बेटा 45। अब देखते हैं उसने वो कहा है वो सही है क्या? एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, तो देख लो वर्तमान में बेटा इसकी 15 है, इसकी 45 है।
15 या 45 3 गुना है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, यही हमारा टाइप के क्वेश्चन 4 कराए हैं दोस्तों। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो बेटा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड वॉचिंग के लिए धन्यवाद।